वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी माँ बहनों की गोद में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हमारी माँ बहनों की गोद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी माँ बहनों की गोद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हमारी माँ बहनों की गोद में अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह। जानते हो बड़ा पीर, देखो बड़ा पीर, पीरों का पीर वली है, अल्लाह वाला है। हुआ कैसे वली, कैसे वली हुई बताओ? आज कैसे लोग होते हैं? आज वहां वली कहाँ, खबीर पैदा तो खबीर, हाँ। अब्बा कुकुर अम्मा छचूंदर, औलाद नचनिया, गलत नहीं कहता हूं मैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद का क्या नाम था? अबू साले। क्या नाम था भैया? अगर नाम पूछ लो वहां से बताए पे हो। और सब 11 आना हो, 11 दाना हो, 11 तारीख जान जाओ। और नाम पूछ लो कि बड़े पीर साहब के अब्बा का नाम क्या था? मौलाना साहब, मौलाना साहब, हाफिज, हमें क्या पता करना, हमें क्या पता क्या नाम था? उसको जाने हाफिज जी, मौलाना जाने, हम ठेका लिए घूम रहे हैं। अबू साले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह का वली है। जा रहे थे रास्ते में, दरिया के जो किनारे जा रहे थे, एक बहता हुआ सेब फल दरिया में बहता हुआ जा रहा था। जिधर सेब जा रहा था उधर आप भी जा रहे थे। देखा कि ये फल खाने वाला है, दरिया में बहता हुआ जा रहा है, आखिरकार ये जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, न हो लाओ इसको निकाल के खा ले। दरिया में से वो फल निकाला, सेब, वो फल निकाला, बहता हुआ जा रहा था और उसे आपने खा लिया। खाने के बाद सोचा, ओहो, पता नहीं कौन इसका मालिक हो। सुनो इधर, इधर सुनो, बार बार बातें नहीं आएंगी। कौन इसका मालिक हो, किसके बाग का फल हो। मैंने तो हराम खा लिया। कहीं हराम ना हो, बगैर इजाजत के खा लिया। हालांकि पानी में बहता हुआ, बोलो यार, पानी में बहता जा रहा है ना दरिया में, आपने निकाल के खा लिया। सोचा चलो वापस चलें, इधर से आ रहा है, इधर वापस चलो, देखें कि है कहाँ का ये बाग। चलते चलते वापस हो गए। वापस होते हुए और कुछ दूर निकल गए तो सेब का फल का एक बाग लगा हुआ था और उसकी डालें दरिया में लटकी हुई थी। आपने सोचा कि यही बाग है, इसी में का ये फल पानी में गिरा, बहता जा रहा था। आप अंदर गए बाग में, बाग का मालिक था। कहा भाई साहब मुझे माफ कर दो, आपके बाग आपका है, फल भी आपका, और ये पानी में बहता हुआ जा रहा था, बगैर इजाजत के मैंने खा लिया, कहीं अल्लाह की यहाँ मेरी पकड़ ना हो जाए, मुझे माफ कर दो। आज कोई मिलिए भैया बताओ? अरे हम न मिल पे। और बल्कि कौन खास बात है, पानी में बहुत ज्यादा खा लिया, यहाँ तो ऐसे मार लो, जमीन जोड़ लो, खेत जोड़ लो, बेईमानी कर लो, जितने बेईमान होते बड़ा ईमानदार। हाँ, आपने कहा माफ कर दो, बाग का मालिक वो भी वली था। वो भी वली था, वो समझ गया कि वली है, वो ने समझा कि ये भी वली है। अगर वली ना होता तो ये माफ करा नहीं आता। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ करेंगे। कहा माफ कर दो। कहा नहीं माफ कर दो। कहा माफ कर दो।
अच्छा बताओ, हमारे बाप को माफ कर दो, कहा न माफ कर, माफ कर दो तो कहा चलो 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 माफ करना, मैं नहीं थे यार, हम माफ अरे हम लोग यही करेंगे यार। वली अल्लाह का अल्लाह से डरता है। अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, वली की सबसे बड़ी पहचान ये है, बड़ा जबरदस्त ईमानदार होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है। वली झूठ नहीं बोलता, वली हराम नहीं खाता, वली किसी का माल गसब नहीं करता, वली अल्लाह वाला होता है। वली तो रातों दिन उसकी जिंदगी इबादत में गुजरती है। कहा माफ नहीं करेंगे, कहा माफ कर दो, कहा नहीं माफ करेंगे, कहा माफ कर दो भाई, माफ करेंगे, ऐसे नहीं, 1 साल मेरी बाग की रखवाली करना पड़ेगा, बचाओ बाग, तो माफ कर दो भाई, तब नहीं अब बना फल एक वो तोड़ा नहीं है, पानी में बैठ जाता है, 1 साल तक बाहर रखा है, चाहे हो गई चलो माफ तो हो जाएगा, अल्लाह क्या पकड़ तो होगी यार, माफ तो हो जाएगा। वली अल्लाह से कितना डरता है। बातें हो गई, बाग की देखभाल कर रहे हैं। एक दिन मालिक ने कहा कि जाओ दो फल तोड़ लाओ। आप गए फल तोड़ने के लिए तो बजाय पक्का के का दो, कच्चा गद्दर का दो, तोड़ लाए। मालिक नाराज हो गया, हमने फल तोड़ने का पक्का लाना चाहिए, ये कच्चा फल तोड़ लाए हो, मेरा नुकसान कर दिया, नुकसान हो गया, अब माफ नहीं करेंगे, आप तो माफ नहीं करेंगे। कहा माफ कर दो, कहा नहीं माफ करेंगे, माफ कर न माफ कर, कहा माफ कर दो, कहा नहीं माफ करेंगे, माफ करेंगे अब जब मेरी लड़की से तुमको निकाह करना पड़ेगा। सुनो भैया, लड़की से तुमको निकाह करना पड़ेगा। तो बढ़िया हिसाब बनाई। अब तो निकाह सोचा, चलो निकाह हुआ नहीं है, निकाह करना ही करना है, यही निकाह कह लो, माफ तो हो जाएगा। अल्लाह का वली अल्लाह से कितना डरता है, लरसता है। और कहा सुनो, बात जब तय हुई निकाह की, कहा सुनो मेरी लड़की में ऐब है, हाँ हाथ की लूली है, कान की बहरी है, मुंह की गूंगी है, हाथ की लंगड़ी है, निकाह करना पड़ेगा तब माफ करेंगे। बताओ आज का दौर होता, आज का अगर दौर हो तो आप मिली हो, कौन मिलेगा यार, कौन मिलेगा, बदतमीज लंगड़ी लूली बहरी निकाह करेंगे। कहा चलो ठीक है, वो भी मंजूर, निकाह हो गया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बीवी जब घर पे गई रुखसत होकर, तो आपको जब मुलाकात हुई तो सोचा कि लंगड़ी लूली बहरी बहुत ऐब है, और देखा जा करके देखा तो न लंगड़ी है, न लूली है, न बहरी है, न गूंगी है, जो ऐब बताया कोई ऐब नहीं है, वो हसीन, इतनी खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा, जो ऐब बताया था वो ऐब आपने हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरी ना आई हो, कहीं भूले से कहीं वो दूसरी ना चली आई हो, जो ऐब बताया था ऐब नहीं है। आज का दौर होता तो, आज का दौर होता चुप हल्ला हो जाओ, ऐब बताया नहीं है कुछ, हाँ हम लोग यही करते यार, हाँ आज का दौर यही है। वापस आए, सुनो वापस आए और कहा आपने कहा था मेरी लड़की में ये ऐब है,
तो वहां तो कोई ऐब नहीं है। कहा ऐब है, कहा नहीं है। जो आपने बताया था वो कुछ नहीं है, कहा है, कहा नहीं है। हमारी माँ बहनें सुने, कहा मेरी लड़की गूंगी है, कहा नाई गूंगी है, कहा गूंगी है मेरी लड़की, आज तक गाली और गीबत और चुगली बुराई किसी की नहीं की, इन चीजों से मेरी लड़की गूंगी है। अरे तो वलिया है। सुन रहे हो, कान की बहरी है, कभी गाना नहीं सुना, गुनाह की बातें नहीं सुनी है। है वलिया है, अरे है वलिया, ना वलिया हो। हाथ की लूली है, किसी की चीज बगैर इजाजत के नहीं सुनी। और यह हमारी माँ बहनें क्या करती हैं? साग बीन लावत, खेत दूसरे का है और लाही लगी है सरसों और साग बढ़िया है और जमीन बाद में जब जाम या कहीं कोई औरत दे ली तो अरे बोलो कर कहता हूँ वो साग हमू खाई थे, आपो खात हो, पूरा घर खात है, पूरा घर हराम खा रहा है। अब कहते मौना इमा कौन हराम है, बस एक साग में हराम। हाँ, और पैर की लंगड़ी है, मेरी लड़की गुनाह की तरफ नहीं गई है। यहाँ औरतें कहाँ याद है? मेला। बोलो हो, आपके इधर ना हुई है, आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो, वली, औरतें वलिया हैं। हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक मामला है। औरतें मेलों में जा रही हैं, बन समर कर जा रही हैं, बन ठन कर जा रही हैं, जिससे पर्दा होना चाहिए, जिसको चेहरा न दिखाना चाहिए, उसको हमारी माँ बहनें वो चेहरा दिखा रही हैं और बाल दिखा रही हैं और खूब बढ़िया बोरो प्लस लगाती हैं, खूब बन ठन करके मेलों में जाती हैं और मर्दों को अपनी तरफ मायल करती हैं। मायल कि जिको देखना हो, जिका न देखेगा वो देखे, और देख करके ये कह दे, देख करके ये कह दे कि हाँ है बड़ी बढ़िया। बातें समझने वाली है, सुनो, मैं आपको हंसा नहीं रहा हूं, मकसद हंसाने वसाने का नहीं है, लेकिन बात मैं जो कह रहा हूं ये माशरा इतना बिगड़ चुका है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ सूद काटती थी और आप छोटे से थे, तो आपने कहा बेटा ये ले जाओ सूद, बाजार में बेच लाओ, बाजार में बेच लाओ, इससे खर्चा चलता है, पैसे मिलेंगे। आपने कहा कि अम्मा, अम्मा तू ही चली जा। मेरी माँ बहने सुने, अम्मा तू ही चली जा, तू खुद चली जा। माँ ने कहा बेटा मेरे नबी का फरमान है, मेरे नबी की इत्तिबा है, मेरे नबी का फरमान है, औरत घर से बाहर नहीं जा सकती। औरत तो पर्दे में रहने वाली है, औरत चेहरा छुपाए, अपना हाथ न दिखाए, अपना पैर न दिखाए, जोर से बात न करे, औरत छुपी हुई चीज है, औरत पे पर्दा फर्ज है। मेरे नबी ने फरमाया है औरत के ऊपर पर्दा। यहाँ कोई पर्दा है पर्दा? पर्दा है, एक जगह हम बयान कर रहे थे कि पर्दा फर्ज है। एक आदमी आगे बैठा था, जाहिल है वो, आगे बात तो बोला करे मौलाना बयान किया करो तो होश हवा से बयान किया करो। हमने कहा कहे है हम बेहोश के बयान करिए, कहा तो उसने कहा कि आपका तो पर्दा फर्ज है। हमने कहा भैया फर्ज तो है, तभी तो बता रहा हूँ। तो कहा लो हम लोग जब शादी करते हैं तो उसमें चलाते पर्दा, शादी में पर्दा चलाते हैं, तो आपने कहा तो हराम, आपने कहा तो फर्ज है। अल्लाह जाने कहाँ पैदा हैं लोग, यानी मतलब की बातें बड़ी जल्दी याद आते हैं। हाँ, मुझसे कहने लगा, तुमने कहा ये पर्दा नहीं भैया, वो औरतों का पर्दा। अच्छा हमने समझा, हमने यही पर्दा बता रहे हो।
अब तो हमारी माँ बहनों की इतनी बुरी है चाल, और बेपर्दा बाजार को जाए खोल के अपना बाल, गहना देवर बेच बेच के जाए सनीमा हाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। भैया ये मैं सही कर लो, हम तो खैर बोल देंगे, लेकिन शोरा भी जब पढ़ेंगे तो उनकी